Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 28 of this particular playlist. First pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular set is on arrangement which I've taken from previous year's MCATs, and the set says India Got Talent is a talent hunting show where 7 teams from 7 different states, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Punjab, Rajasthan, Haryana and Bihar participated in a competition. The team performed exactly once and their performance started from Monday and completed on Sunday. Exactly one team among the 7 performed every day. Team from Bihar performed before Haryana. Team from Madhya Pradesh performed some day after Wednesday. Team from Punjab did not perform on Monday, Tuesday and Thursday. Team from Rajasthan, Uttar Pradesh and Delhi performed on days other than Monday and Sunday. Team from Uttar Pradesh did not perform on Friday and Saturday. Team from Rajasthan did not perform on Tuesday, Wednesday and Friday. Team from Delhi did not perform on Tuesday and Wednesday. Team from Madhya Pradesh performed before Haryana. एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच द टीम कुड हैव परफॉर्म. पॉसिबल वेज है तो मतलब एक से ज्यादा केस बनना ही बनना है. If the team Madhya Pradesh did not perform on Friday, who performed on Saturday? What is the probability that the team from Delhi performed on Thursday? If the team from Delhi performed on the previous day of Haryana, who performed on Thursday? ठीक है. सो बेसिकली एक स्टैंडर्ड अरेंजमेंट का सेट है जहाँ पे दो पैरामीटर्स की बात हो रही है. मतलब दो पैरामीटर एज इन यहाँ पे एक एक वेरिएबल है बेसिकली आपका नेम ऑफ स्टेट्स एंड द अदर वेरिएबल इज योर डेज. ठीक है. इन दो वेरिएबल्स की बात हो रही है और जहां पे आपको कॉम्बिनेशन क्रिएट करनी इन दोनों को यूज करके, जहां पे अपने को पता है कि ये दोनों वेरिएबल में एक एक वैल्यू एक दूसरे से रिलेट हो रही होगी. नो वन इज परफॉर्मिंग. एक दिन में एक ही बंदा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा कर सकते हैं. और एक बंदा पूरे वीक में एक बार परफॉर्म कर रहा है, ये भी अपने को पता है. क्वेश्चंस पढ़ के तो मेरे को क्लियर कट दिख रहा है कि यार मल्टीपल केसेस बनेंगे. मतलब एक से ज्यादा तो बनने वाले, बिकॉज ऑप्शन में चले तो 3 4 6 8 है. मतलब 3 केस तो यार बनने ही बनने, 3 से ज्यादा ही केस बनेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में भी इफ है, क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में इफ है. यानी कि ये जितना भी क्वेश्चन है ये मल्टीपल केसेस वाला बनने ही बनना है. ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करा जाए? आप हमेशा टिक या अनटिक वाला या फिर YN वाले अप्रोच से यूज करना चाहिए. YN वाला अप्रोच का मतलब बेसिकली मैंने एक टेबल बनाया हुआ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जहां जहां मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही, लेट्स से मेरे को पता चल गया कि यूपी का मंडे को वाई होगा, या ऐसा मैं टिक कर लूंगा और बाकियों को अनटिक कर दूंगा या एन मार्क कर दूंगा, ताकि मेरे को चीजें क्लियर कट दिखानी शुरू हो जाए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में ना जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो जनरली डिड नॉट वाले होते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, थोड़ा लॉजिकली डिड्यूस करने पे आपको पुश करते हैं. तो आपको क्या होगा कि ये वाली चीज आपको मिल जाएगी तो आपको दिखाई देगा अच्छा ऐसा हो रहा है कि यूपी का हफ्ते में 5 दिन नहीं आ रहा, केवल 2 दिन आ रहा है. अब किसी और का भी दिखता जाएगा और वहां से आप एलिमिनेट कर ले जाओगे. ठीक है. ऐसे सेट्स जनरली पेपर वाले पेज में एकदम करने चाहिए. बट प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे सेट्स पे टाइम बहुत वेस्ट करते हैं बाई अप्रोचिंग देम इन अ ट्रेडिशनल वे. मतलब एक एक चीज को एक एक चीज रख रख के वो कर रहे होते हैं, उसमें वो टाइम बहुत वेस्ट करते हैं. हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. मतलब यूपी का एमपी का सबका सातों का नाम लिख दिया और सातों का डेज लिख के वहां पे टिक अनटिक करते जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. पॉइंट को यूज करते हैं. पहला पॉइंट क्या कह रहा है? टीम फ्रॉम बिहार परफॉर्म बिफोर हरियाणा. जो टीम बिहार की वो हरियाणा के पहले परफॉर्म करती है. ठीक है. यानी हरियाणा पहले नंबर पे कभी परफॉर्म नहीं कर सकती और बिहार आखिरी नंबर पे परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि बिहार अगर आखिरी करेगी तो उसके बाद हरियाणा पॉसिबल नहीं दे पाना. अगर हरियाणा पहले करेगी तो इसके पहले बिहार को दे पाना पॉसिबल नहीं है. ठीक. टीम फ्रॉम मध्य प्रदेश परफॉर्म सम डे आफ्टर वेनेसडे. जो मध्य प्रदेश की टीम है उसने क्या करा? वेनेसडे के बाद कहीं परफॉर्म करा है. वेनेसडे के बाद करा तो यानी कि ये 4 में कहीं पे वो कर रहा होगा. टीम फ्रॉम पंजाब डिड नॉट परफॉर्म ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे. टीम फ्रॉम पंजाब डिड नॉट परफॉर्म ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे. टीम फ्रॉम राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली परफॉर्म ऑन डेज अदर देन मंडे एंड संडे. टीम फ्रॉम राजस्थान मंडे और संडे हटाना है. टीम फ्रॉम उत्तर प्रदेश मंडे और संडे हटाना है. बस ये थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाना है. गलत जगह पे एन या अनटिक मार देना तो दिक्कत हो जाएगा. ठीक है. और दिल्ली के लिए भी मंडे और संडे को हटाना है. ठीक है. तो भाई बिहार के लिए क्लियर कट यहाँ पे मिल गया. अब देखो यही चीज मैं समझाना चाह रहा था. ये चीज आपको पहले 3 स्टेटमेंट से ही आपको आपने डिड्यूस कर लिया कि भाई बिहार का फर्स्ट लॉट होने वाला, मंडे होने वाला है. यानी कि बिहार बाकी दिन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पूरे हफ्ते में तो एक ही बार परफॉर्म करने वाला था. ठीक है. अब ऐसे सेट्स जनरली ऐसे अप्रोच करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा बनना और जल्दी निकल जाता है. ठीक है. टीम फ्रॉम उत्तर प्रदेश डिड नॉट परफॉर्म ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे. फ्राइडे और सैटरडे को उत्तर प्रदेश की टीम नहीं परफॉर्म कर रही है.
फ्राइडे और सैटरडे को उत्तर प्रदेश की टीम परफॉर्म नहीं करी है। टीम फ्रॉम राजस्थान डिड नॉट परफॉर्म ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। टीम फ्रॉम राजस्थान यानी कि राजस्थान की जो टीम है वो कब कब परफॉर्म नहीं कर रही है? ट्यूसडे को नहीं कर रही है, वेडनेसडे को भी नहीं कर रही है और फ्राइडे को भी नहीं कर रही है। तो वो प्रॉब्ली थर्सडे और सैटरडे में से कुछ एक कर सकती है। ठीक है जी, ये भी नोट कर लिया। टीम फ्रॉम दिल्ली डिड नॉट परफॉर्म ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। दिल्ली की टीम ने ट्यूसडे को भी परफॉर्म नहीं करा और वेडनेसडे को परफॉर्म नहीं करा। ठीक, टीम फ्रॉम ट्यूसडे डिड नॉट परफॉर्म ऑन sorry, team from Delhi did not perform on Tuesday and Wednesday. Team from Delhi did not perform on Tuesday and Wednesday. ठीक है, ये भी लिख लिया। लास्ट लाइन पे आते हैं, टीम फ्रॉम मध्य प्रदेश परफॉर्म बिफोर हरियाणा। जो मध्य प्रदेश की टीम है वो उसने हरियाणा के पहले परफॉर्म करा है। अगर हरियाणा के पहले परफॉर्म करा तो लॉजिकली मध्य प्रदेश आखिरी में कभी नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि वो किसी के पहले कर रहा है। ऑल्सो मध्य प्रदेश किसी के मतलब हरियाणा जो मध्य प्रदेश के बाद ही करता है। ठीक है, फिर से वो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, टीम फ्रॉम मध्य प्रदेश परफॉर्म बिफोर हरियाणा। हरियाणा से पहले कर रहा है, या एमपी वाली टीम के बाद हरियाणा परफॉर्म कर रहा है। तो एमपी वाले अगर 3 स्लॉट में नहीं कर रहे हैं तो हरियाणा भी पहले 3 स्लॉट में परफॉर्म नहीं कर सकता। वो इन तीनों में कहीं कर रहा होगा और इसके बाद हरियाणा कहीं पे परफॉर्म कर रहा होगा। इसके बाद वो शायद कुछ ऐसा हो सकता है, ये यहाँ पे, ये इन तीनों में से कहीं आ, ये यहाँ पे तो इन दोनों में से कहीं आ, ये यहाँ पे तो ये यहाँ पे। ऑल्सो हरियाणा यहाँ पे भी परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ध्यान दो तो यूपी का एकदम क्लियर कट मिल रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे ये ब्लॉक मार दिया, तो ये भी गया, ये भी गया। अच्छा, पंजाब के लिए क्लियर कट मिल गया तो आपको ये भी ब्लॉक हो गया। हरियाणा के लिए ये मिल गया तो ये भी ब्लॉक हो गया। आसान से मिल गया, मतलब हार्डली 3 से 4 मिनट में ये सेट आपका खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बच गया है पंजाब के बारे में? अच्छा, पंजाब के बारे में तो मिल चुका था। आप रह गए हैं एमपी, दिल्ली और राजस्थान के बारे में। एक बार इंफॉर्मेशन फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या मेरे को कुछ और मिल सकता है। एमपी के बारे में यहाँ पता था, वेडनेसडे के बाद होगा बट कब होगा नहीं पता है। एमपी के बारे में पता था हरियाणा से पहले होगा, तो उस लॉजिक से मैंने संडे ब्लॉक कर दिया। तो एमपी का तीनों कुछ हो सकता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बारे में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो यूज कर ली थी कि वो यहाँ नहीं करेगा, तो ये तीनों में कहीं हो सकता है। राजस्थान के बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन पॉइंट नंबर एफ में यूज कर ली थी और उसको ब्लॉक कर लिया था। ठीक है, सो दैट इज द ओनली थिंग व्हिच यू कैन डू, मतलब ये सॉल्यूशन, दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और कुछ भी नहीं। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट आर दी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच द टीम कुड हैव परफॉर्म। तो यार पॉसिबल वेज क्या होगा? अगर मैं एक यहाँ लेता हूँ तो ये यहाँ और यहाँ, या तो यहाँ और यहाँ, 2 केसेस। अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो ये यहाँ और यहाँ, या तो यहाँ और यहाँ, यानी कि टोटल 4 केसेस हैं जिसके थ्रू मैं बना सकता हूँ। ठीक है, बेसिकली एक केस है जहां पे मैं अगर 1 यहाँ रखता हूँ तो ये ऐसे या ऐसे आ सकता है, या केस नंबर 2 में वो ऐसे या तो ऐसे आ सकता है। तो 4 केसेस है जहां पे हम ये पूरे इवेंट को प्लान कर सकते हैं 4 अलग अलग तरीके से, पॉसिबल वे से। इफ द टीम फ्रॉम मध्य प्रदेश डिड नॉट परफॉर्म ऑन फ्राइडे, अगर टीम जो मध्य प्रदेश वाली अगर वो फ्राइडे को परफॉर्म नहीं करती, यानी कि ये यहाँ पे नहीं करती, ठीक है, हु परफॉर्म्ड ऑन सैटरडे, सैटरडे को कौन कर रहा है? अगर ये यहाँ नहीं करती है तो ऑब्वियसली दिल्ली को यहाँ करना पड़ेगा। अगर दिल्ली यहाँ पे करती है तो ये यहाँ पे नहीं कर रही है, यानी कि अब एमपी कहाँ पे कर रहा होगा? एमपी या तो यहाँ पे कर सकता है या तो यहाँ पे कर सकता है, बिकॉज एमपी से बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? एमपी के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन थी, उसको हरियाणा से पहले करना था। दोनों ही स्लॉट में वो हरियाणा से पहले कर सकता है। ठीक है, तो हु परफॉर्म्ड ऑन सैटरडे, मध्य प्रदेश का आई एम नॉट श्योर करेगा कि नहीं करेगा। राजस्थान के लिए आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, बिकॉज वो भी दोनों ऑप्शन में जा सकता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? सीबीडी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसको रब कर लेते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन तो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए रेलेवेंट है। If what is the probability that team from Delhi performed on Thursday को दिल्ली अगर टीम करेगी, यानी कि एक केस, यानी कि 1/4, तो आंसर क्या होना चाहिए? 0.25। 0.25 यार, ये तो एकदम इजी था। मेरे को लगा प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक होगा, बट ये तो आसान था। बिकॉज क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल इवेंट्स। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि दिल्ली यहाँ पे आ जाएगा, और टोटल आउटकम्स कितने थे? 4 तो थे आपके पास, तो 4 आउटकम्स में एक केस, यानी कि 1/4 विच इज 0.25। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ द टीम फ्रॉम दिल्ली यानी कि इसकी बात कर रहा है, परफॉर्म्ड ऑन द प्रीवियस डे फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा के एकदम प्रीवियस दिन पे किया हुआ है, हरियाणा यहाँ किया हुआ है, तो दिल्ली यहाँ पे कर रहा है। अगर दिल्ली यहाँ पे कर रहा है तो ये यहाँ पे नहीं कर रहा है, यानी ये यहाँ पे भी नहीं कर रहा है, यानी कि ये यहीं पे करेगा। अगर ये यहाँ करेगा तो ये यहाँ करेगा, यानी कि ये आपका यहाँ पे करेगा।
तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यूज करके यार अपना तो ये पूरा यूनिट बन गया। अब इस केस में पूछा हुआ हु परफॉर्म ऑन थर्सडे, थर्सडे को कौन कर रहा है, थर्सडे को अपने को राजस्थान परफॉर्म कर रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट। इजी सेट था, बट एक नया कंसेप्ट पे था, बेसिकली नया कंसेप्ट तो नहीं है बट हाँ 2 पैरामीटर पे 2 वेरिएबल वाले पे था। एक सेट में ये करवाना चाहता था ताकि ये वाले अप्रोच के लेके आप फेमिलियर हो जाओ और ये वाला अप्रोच आप आगे अगले आने वाले सेट्स में अगर कभी मिलते हो प्लीज यूज करो। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।